हेलो कोडर्स, वेलकम ऑन कोड हैकर। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। गाइस, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है एंड गाइस आपकी प्लेसमेंट्स के अंदर भी यूज होने वाला टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल डिटेल के अंदर बात करेंगे, तो टेंशन मत लीजिए। नोट्स गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसके ऊपर गाइस आपको हर एक लेक्चर के नोट्स मिलते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। तो जो भी बच्चा चैनल पर नया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वन डायमेंशन एरे टू डायमेंशन के बीच में क्या डिफरेंस है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एरे होता क्या है, क्योंकि गाइस मान लीजिए कोई बच्चा नया है इस वीडियो के ऊपर, तो गाइस उसको ऐसा ना लगे कि उसको कुछ समझ में ना आ रहा हो। तो सबसे पहले देखते हैं एरे होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, एरे क्या होता है। एरे गाइस हमारा एक यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर है। क्या? एरे हमारा एक यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर है। अभी डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये चीजें देखते हैं। देखिए, डेटा स्ट्रक्चर गाइस आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपके डेटा को, क्या डेटा, अब वो डेटा कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए इंटीजर हो गया, ठीक है, कैरेक्टर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, कोई भी आपका डेटा हो सकता है। उस सभी डेटा को एक सीक्वेंशियल, क्या, एक सीक्वेंशियल मैनर के अंदर, एक लीनियर मैनर के अंदर स्टोर रखता है। अगर हम अपने डेटा को कैसे भी मैनेज करें, मतलब मैनेजमेंट ऑफ डेटा किसके थ्रू करते हैं हम, अपने डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू। और एरे का जो मेनली यूज होता है वो किस लिए होता है, अपने पूरे डेटा स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि एरे को क्यों हम यूज करते हैं। अगर गाइस आपको मैं बोलूं कि आपको एक पर्सन की एज स्टोर करनी है, क्या आपको एक पर्सन की एज स्टोर करनी है अपने प्रोग्राम के थ्रू, तो आप क्या करेंगे, आप एक वेरिएबल बनाएंगे इंट वेरिएबल का जो नाम है आप उसका रखेंगे एज। ठीक है, एज के अंदर आप स्टोर करा देंगे उस पर्सन की एज, मान लीजिए 45। तो आपने बताया कि मैंने एक वेरिएबल बना दिया, उस वेरिएबल को मैं मेमोरी में दिखा देता हूं। आपको एक बॉक्स मिला मेमोरी के अंदर, उसके अंदर 45 आपने स्टोर किया एंड उस बॉक्स का नाम है एज। आपने बोला मैंने ऐसे अपने प्रोग्राम के थ्रू एक पर्सन की एज स्टोर करा ली। ठीक है, अगर यही बात मैं आपको बोलूं कि आपको 5 पर्सन की एज स्टोर करानी है, कितनी, 5 पर्सन की एज, तो वहां पर आप क्या यूज करते हैं, वहां पर आप यूज करते हैं अपना एरे। एरे क्या करता है, एरे हमारा सिमिलर टाइप का डेटा स्टोर कराता है। अब वो डेटा कितना भी हो सकता है, लेकिन उसका टाइप क्या होना चाहिए, सेम। क्या? सेम टाइप होना चाहिए हमारे एरे का। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आई। अगर गाइस आपको पूरी एरे के बारे में समझना है विद नोट्स, हर एक चीज, तो गाइस आप मेरी वीडियो जाकर देखना, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा एंड आई बटन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो गाइस वो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, एरे समझ में आया क्या होता है। अब एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक इंटीजर को तो ऐसे डिक्लेयर किया अपनी मेमोरी के अंदर। अगर मैं बोलूं 5 पर्सन की एज, 5 पर्सन की एज मतलब एक की 45, एक की 46, एक की 12, एक की 13 एंड एक की मान लीजिए 25। ये एज आपको स्टोर करनी है। किसके अंदर स्टोर करनी है, एक एज नाम के वेरिएबल के अंदर। तो आप क्या करेंगे, उसका डेटा टाइप लेंगे एज, सॉरी उसका डेटा टाइप लेंगे इंट एंड उसका नाम रखेंगे एज। अब एज को आप क्या बनाएंगे, एक एरे बनाएंगे। एरे बनाने के लिए क्या करते हैं आप गाइस, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं साइज, कि कितना आपको डेटा स्टोर कराना। मान लीजिए आपको 5 डेटा स्टोर कराना, तो आपका साइज देंगे 5। ठीक है, तो ऐसे आपकी मेमोरी के अंदर क्या मिल गया, आपको एक ब्लॉक मिल गया बड़ा सा। उस ब्लॉक के अंदर गाइस आपको 5 मल्टीपल बॉक्सेस मिल गए। उसके अंदर गाइस आप अपनी एज स्टोर करा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर करा दी। ठीक है, इस तरीके से आपको अपनी मेमोरी के अंदर 5 ब्लॉक मिल जाएंगे, जिसके अंदर आप सिमिलर टाइप का डेटा स्टोर करा सकते हैं। तो मेनली यही यूज होता है हमारे एरे का। अब देखते हैं 1D एरे एंड 2D एरे के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं 1D एरे। फर्स्ट पॉइंट है, इट कैन स्टोर अ सिंगल लिस्ट ऑफ एलिमेंट। अगर गाइज आपके पास एक सिंगल लिस्ट है किन्हीं एलिमेंट की, मान लीजिए आपके पास डेटा है, मान लीजिए एज का, एज के अंदर क्या आपकी एक सिंगल लिस्ट होती है। मतलब किसी का जो एज है 45, 46, 47, 12, 13, ऐसे एक सिंगल लिस्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसको स्टोर कराने के लिए 1D एरे का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो 1D एरे है वो हमारी एक सिंगल लिस्ट को स्टोर कराता है कंटिन्यूस मेमोरी के अंदर। कंटिन्यूस मेमोरी मतलब आपने एक एरे बनाया, एक पर्टिकुलर बॉक्स लिया, उसके अंदर 5 मल्टीपल बॉक्स है। अब एक बॉक्स का जो एड्रेस है वो मान लीजिए 0 है, तो जो सेकंड बॉक्स का एड्रेस होगा वो 1 होगा, जो थर्ड बॉक्स का एड्रेस होगा 2 होगा। तो इस तरीके से जो हमारा मेमोरी है वो एक सीक्वेंशियली हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसको क्या बोलते हैं, 1D एरे के लिए हमारी मेमोरी क्या होती है, सीक्वेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन हमें प्रोवाइड की जाती है। तो हम बोल सकते हैं इट कैन स्टोर अ सिंगल लिस्ट ऑफ एलिमेंट स्टोर्ड इन अ कंटिन्यूअस मेमोरी, ऐसा हम कह सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं अपने 2D एरे का। देखिए,
इट कैन स्टोर अ टेबुलर फॉर्म डेटा। क्या ये जो 2D एरे वो हमारे टेबुलर फॉर्म का डेटा स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल आपको टेबल के अंदर क्या स्टोर करना है, आपको मान लीजिए अपना टाइम टेबल स्टोर करना है। तो टाइम टेबल क्या होता है, मंडे का अलग होता है, ट्यूसडे का अलग होता है, थर्सडे का अलग होता है, एंड अलग अलग डेज का अलग अलग टाइम टेबल होता है। उसके लिए क्या यूज करते हैं, उसके लिए गाइस हम यूज करते हैं ना 2D एरे। अपने प्रोग्राम के अंदर अगर आपको कोई वेबसाइट है जिसके ऊपर आप अपना टाइम टेबल सबमिट कर रहे हैं, तो गाइज वो उसके अंदर क्या यूज किया गया है, आपका 2D एरे यूज किया गया है। 2D एरे क्या करता है, इट कैन स्टोर अ टेबुलर फॉर्म डेटा विच ऑर्गेनाइज इन रो एंड कॉलम। और जो 2D एरे होता है वो गाइज हमारे रो एंड कॉलम के अंदर ऑर्गेनाइज रहता है। वो भी अभी हम नीचे पॉइंट देखेंगे हमारा 2D एरे दिखता कैसे है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट्स की। देखिए डिक्लेरेशन, 1D एरे का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं गाइस, जो ये पॉइंट्स लिखवाए हैं ऐसे के ऐसे आपको एग्जाम के अंदर लिखने हैं। 100% आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, मैं गाइस गारंटी लेता हूँ उस चीज की। देखिए आपको क्या करना है, इंट जो उसका डेटा टाइप अपना एलोकेट करना है, देन आपको उस एरे का नाम रखना है 8RR। गाइस कुछ भी नाम रख सकते हैं, एरे का जो नाम होता है कीवर्ड के अलावा आप कोई भी नाम एरे का रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नाम रखा है ARR, एंड उसके बाद आप लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको जो बीच में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है वो क्या होता है, हमारी एरे का साइज होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जितना साइज आप अपनी एरे को देंगे उतना डेटा आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, उतने मल्टीपल बॉक्सेस आपको प्रोवाइड हो जाएंगे आपकी मेमोरी के अंदर, ठीक है। यहां तक चीज समझ में आई। अब देखिए 2D एरे के अंदर क्या होता है गाइस, जो डिक्लेरेशन है वो आप कैसे करते हैं, सबसे पहले अपनी एरे का लिखते हैं डेटा टाइप। किस टाइप का डेटा स्टोर कराते हैं अपनी 2D एरे के अंदर, वो लिखते हैं आप अपने डिक्लेरेशन के अंदर सबसे पहले। उसके बाद आप लिखते हैं अपनी एरे का नाम। एरे का नाम गाइस कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए ABCD XYZ, रोहन सोहन मोहन, कुछ भी एरे का नाम आप लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ कीवर्ड का नाम नहीं होना चाहिए। कीवर्ड क्या होता है, जैसे इंट, फ्लोट, कैर, इंक्लूड, ये सब हमारे कीवर्ड्स होते हैं, तो इनके नाम पर हम अपना 2D एरे का नाम नहीं रख सकते, ठीक है। उसके बाद 2D एरे के अंदर गाइस 2 डायमेंशन लेनी पड़ती है। तो 2 डायमेंशन कैसे लेंगे, जो फर्स्ट हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होगा वो हमारा होगा रो, एंड जो सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट होगा वो हमारा होगा कॉलम। यहां तक चीज समझ में आई। अब आपको कितनी रो लेनी है, कितनी रो लेनी, मान लीजिए आपने 5 यहाँ पर रो ली, एंड कॉलम कितने ले रहे हैं, 5 कॉलम ले रहे हैं। अब इस एरे को अगर मैं आपको दिखाऊं, क्या इस एरे को अगर मैं आपको दिखाऊं, हमने क्या किया, एक पूरा एक ब्लॉक लिया अपनी मेमोरी के अंदर। इस मेमोरी के अंदर क्या लिया हमने, 5 रो ली, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, एंड ये 5वीं रो। तो रो नंबर 1 2 3 4 5, 5 रो हमें मिल गई। और मैंने कॉलम कितने लिए, यहां पर हम देख सकते हैं मैंने कॉलम कितने लिए, यहां पर 5 ही कॉलम लिए। 5 कॉलम बनाता हूं, 1 2 3 4 और ये 5, मतलब 1 2 3 4 5, 5 कॉलम लिए। अब आपको कितनी स्पेस मिल गई गाइस, अब आप 25 डेटा, 25 वैल्यूज यहां पर स्टोर करा सकते हैं अपने इस एरे के अंदर। तो गाइस 2D एरे के अंदर क्या होता है, आपका एक टेबुलर फॉर्म के अंदर आपका डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आप डेटा स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आई। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, एलोकेट्स मेमोरी इन अ सिंगल कंटिन्यूअस ब्लॉक। गाइस अपने 1D एरे के अंदर जो आपको मेमोरी एलोकेट होती है वो गाइस एक सिंगल कंटिन्यूअस ब्लॉक के अंदर होती है। गाइस जो हमारा 2D एरे होता है उसके अंदर क्या होता है गाइस, हमारी जो मेमोरी है वो एक सिंगल कंटिन्यूअस ब्लॉक के अंदर होती है, लेकिन इसके अंदर गाइस एक और चीज ऐड होनी थी, क्या, जो हमारी मेमोरी है वो रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग बढ़ती है। क्या, रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग बढ़ती है। अगर आपको रो मान लीजिए पर 5 लेने, कॉलम आपको 2 लेने हैं, तो गाइस रो आपकी 5 बढ़ेगी एंड कॉलम आपको 2 ही मिलेंगे। तो गाइस रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग जब आपका यहाँ पे मेमोरी साइज बढ़ रहा है तो वो किसके अंदर होता है, आपका 2D एरे के अंदर होता है। अब देख लेते हैं इनिशियलाइजेशन, किस तरीके से आप अपने एरे के अंदर डेटा को डाल सकते हैं। 1D एरे के अंदर कैसे डाल सकते हैं, 2D एरे के अंदर कैसे डाल सकते हैं। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन के लिए आपको एक एरे को डिक्लेयर करना होता है। डिक्लेयर करने के लिए मैंने आपको बताया क्या करते हैं, सबसे पहले आप उसका डेटा टाइप लिखते हैं। मान लीजिए इंट, आपको डेटा इंटीजर डेटा आपको स्टोर कराना है, तो आप डेटा टाइप लेंगे इंट। इंट लिया, उसके बाद आप रखेंगे अपनी एरे का नाम। एरे का नाम कुछ भी रख सकते हैं, तो मैंने एरे का नाम रखा ARR, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया अपने एरे का साइज, तो 3 मेरे एरे का साइज है, मतलब 3 डेटा मैं इसके अंदर स्टोर करा सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने लिया इक्वल टू। इक्वल टू को क्या बोलते हैं, हम अपना असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, जो वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज किया जाता है।
उसके बाद मैंने लगाया करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के अंदर आप जो भी वैल्यू लिखेंगे और उनको कोमा से सेपरेट करना होगा। अगर आप जो भी वैल्यू लिखेंगे और आपने वो कोमा से सेपरेट कर दी तो वो सारा डेटा स्टोर हो जाएगा आपके इन ब्लॉक्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 3 वैल्यू लिए 1 2 3, तीनों को कोमा से सेपरेट किया है। देन मेरी जो एरे है उसके अंदर स्टोर हुआ है मेरे फर्स्ट ब्लॉक के अंदर 1, सेकंड ब्लॉक के अंदर 2 एंड थर्ड ब्लॉक के अंदर 3। और ये हमारी एरे का नाम क्या है, ARR। तो मेमोरी के अंदर आपका इस तरीके से डेटा स्टोर होता है आपकी 1D एरे के अंदर। अब बात करते हैं 2D एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। तो सबसे पहले सेम तरीके से क्या करते हैं, आप अपने डेटा टाइप लिखते हैं। तो इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं इंट डेटा टाइप लेने वाला हूँ। एरे का नाम ARR रखा है एंड कॉलम में लेने वाला हूँ 2, रो में लेने वाला हूँ 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मेमोरी में मिल जाएगा एक ब्लॉक जिसके अंदर क्या होगा, 2 रो होंगी 1 एंड 2। ये 2 रो है आपकी एंड कॉलम कितना होगा 1 एंड 2, 2 कॉलम होगा। आपका डेटा कैसे स्टोर होगा, देखिए गाइस, जो सबसे पहला जो आपका डेटा है वो कहाँ स्टोर होगा, आपके इस वाले ब्लॉक के अंदर, मतलब जिसका इंडेक्स है 1 एंड 1। गाइस वैसे इंडेक्स बताऊं तो 0 से स्टार्ट होता है, तो ये इंडेक्स हम 0 से लेंगे 0 एंड 1 एंड यहाँ पर भी लेंगे 0 एंड 1। ठीक है, तो सबसे पहला जो डेटा होगा वो कहाँ स्टोर होगा, 0 0 के अंदर। सेकंड जो डेटा होगा वो 0 1 के अंदर। हम अपने प्रोग्राम के अंदर 2D एरे का मेनली यूज करते हैं। तो गाइस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए 2D एरे का यूज किया जाता है, ये हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट पॉइंट के बारे में। देखिए जो हमारा 1D एरे होता है वो गाइस सिंपल टू इंप्लीमेंट, बिल्कुल सिंपल तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंड अंडरस्टैंड, इजीली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा 2D एरे होता है उसको गाइस समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मोर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू एडिशनल डेटा डायमेंशनल। क्या इसने बोला है थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्यों हो गया, क्योंकि गाइस हम अपने 1D एरे से ज़्यादा इसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं एंड गाइस का डायमेंशन भी ज़्यादा होता है। हाँ 1D एरे के अंदर हम सिंगल डायमेंशन के अंदर काम करते हैं, लेकिन 2D एरे के अंदर गाइस हमारे पास 2 डायमेंशन हो जाते हैं, एक रो एंड एक कॉलम। तो दोनों डायमेंशन के अंदर हमें अपने डेटा को मैनिपुलेट करना होता है, मैनेज करना होता है। तो गाइस ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाती है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने समझा 1D एरे एंड 2D एरे के बारे में, डिटेल के अंदर समझ लिया हमने एरे क्या होता है, कैसे काम करता है। तो गाइज ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम के अंदर आ गया तो 100% आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, अगर सेम तरीके से आप आंसर लिखकर आ गए। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड गाइज कीप कोडिंग।